वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की ओपिनियन पोल के बारे में। 230 विधानसभा सीटों में से किसकी बनेगी सरकार और इनमें पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस और अन्य। इन पार्टियों में से किसका बजने वाला है मध्य प्रदेश में डंका, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लीजिएगा। और इसी के साथ आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन इस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर ताजा खबर आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। और वहीं आपको बता दें कि 2023 के अंदर देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, जिसमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं। और इसी के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक और तेलंगाना शामिल हुए हैं। और इसी के साथ ही चुनाव आयोग ने बुधवार को 3 राज्यों में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव का ऐलान कर दिया है। और इसी लिहाज से 2023 में चुनाव का साल होने वाला है और 9 राज्य के विधानसभा चुनाव का अवसर मिले और आम चुनाव को देखने का मौका भी मिलेगा आपको। और आपको बता दें मेघालय में 27 फरवरी को वोटिंग की जाएगी और 3 राज्यों में वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि मेघालय और नागालैंड चुनाव के लिए मतदान 27 फरवरी को होंगे और 2 मार्च को मतगणना होगी। और नागालैंड विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 12 मार्च को समाप्त हो रहा है और इसी बीच नागालैंड के मतदान में 27 फरवरी को होंगे और 2 मार्च को मतगणना होगी। नागालैंड के विधानसभा का कार्यकाल 12 मार्च को समाप्त हो रहा है और नागालैंड में 60 सीटों में से वोटिंग शुरू होगी। और 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य में NCF को 26 और NDP को 18 और बीजेपी को 12 जबकि अन्य हिस्से में 4 सीटें आई थी और ये पुराना था। और आपको बता दें 2018 में भी 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हुआ था, एक साथ 18 जनवरी को हुआ था। तब इन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों में संपन्न हुए थे और 18 फरवरी को पहले फेज में त्रिपुरा वोटिंग हुई थी। इसके दूसरे चरण में 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड में वोट पड़े थे और 27 मार्च 2018 को 3 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए थे। तो इसी बीच आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो सबसे पहले जिले की बात करते हैं तो आगर मालवा की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0। और इसी के साथ अलीराजपुर की 2 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अनूपपुर की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की हमने 230 सीटों में से 7 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अशोक नगरी की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बालाघाट की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बड़वानी की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 10 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 10 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है बैतूल। बैतूल की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ भिंड की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। अच्छा, भोपाल की बात करते हैं 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बरानुपुर की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं छत्रपुर की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 230 विधानसभा सीटों में से मध्य प्रदेश की 52 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 27 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 25 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ दमोह की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं दतिया की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं देवास की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 64 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 33 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 30 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं धार की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ डिंडोरी की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं गुना की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से
170 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 39 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 37 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। अब बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है ग्वालियर। ग्वालियर में दी गई है कुल विधानसभा सीटें 6, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हरदा की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं होशंगाबाद की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की 89 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है 230 में से, तो बीजेपी खाते में 45 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 42 सीटें और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है इंदौर। इंदौर की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं झाबुआ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 109 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 54 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 53 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कटनी की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं खंडवा की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं खरगोन की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसके साथ मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 123 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 60 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 61 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं मंडला की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 0 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मंदसौर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मुरैना की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 3 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 136 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 64 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 70 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है नरसिंहपुरी। नरसिंहपुरी में 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ नीमच की 3 विधानसभा सीटों में से तीनों की तीनों सीटें बीजेपी खाते में जा सकती है, बाकी कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पन्ना की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 146 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 70 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 74 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर अब आगे बात करते हैं रायसेन जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं राजगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें जा सकती है बीजेपी खाते में और कांग्रेस पार्टी खाते में जा सकती है 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं रतलाम की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ 230 सीटों में से 160 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 78 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 80 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है रीवा। रीवा की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ सागर की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ सतना की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 183 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 95 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 86 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सीहोर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ जिला सिवनी की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ सदावली की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में तीनों की तीनों सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 194 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 103 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 89 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं शाजापुर की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ श्योपुर की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1
सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं शिवपुरी की 5 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी खाते में 5 की 5 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 204 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 110 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 92 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं सिद्धि की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और अन्य खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सिंगरौली की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं टीकमगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और अन्य खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 216 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 118 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 96 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं उज्जैन की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं 2 विधानसभा सीटों की उमरिया की, तो बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ विदिशा की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 230 की हमने बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल आपके सामने है। तो बीजेपी खाते में 127 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 101 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश का वीडियो यहीं पर होता है विराम। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पे, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन इस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर ताजा खबर आपको मिलती रही इसी तरह अपने फोन पर। तो थैंक यू, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।